हम लोग आरआरबी एनटीपीसी टेक्स्ट बुक में जो आपका मॉक टेस्ट दिया है, कुल मिलाकर के 26 मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसमें हम पहला सेट करवा रहे हैं CBT 1 आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और कुल मिलाकर पहले वाले वीडियो में हमने आपको 44 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज का जो क्वेश्चन होगा 44 से आगे 45 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन से, हाइट एंड डिस्टेंस से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। 45 का क्वेश्चन एज बहुत पेशेंस से, ठीक है। एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ऐसे आपको करना है। ये मान लेते हैं A है और ये मान लेते हैं B। 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, उसके शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। उसके शीर्ष से और घर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना मेरे भाई? 30 डिग्री है। एज 30 डिग्री ऐसे ट्रीट करेगा, इसको ऐसे मिलान कर देना है, ठीक है। A B इसको मान लेते हैं C, इसको D और इसको E, ठीक है। उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण एज 60 डिग्री ऐसे ट्रीट करेगा और ऐसे आपको बना लेना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में खेला क्या होता है, एज ए फिगर का। फिगर आपने सही बनाया तो रिजल्ट भी सही आएगा। घर और महिला की कुल लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। पहले आपको बता देते हैं घर और महिला की कुल लंबाई आपको निकालना है। यानी घर एज ट्रीट करेगा पूरा EA और महिला ट्रीट करेगी CA या DB, ठीक है। यानी CA या DB, ठीक है। ऐसे यानी EA या CA या DB आपको निकालना है। यानी CA निकालेंगे तो DB के बराबर, DB निकालेंगे CA के बराबर। तो ये 30 मीटर मेरे भाई, ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको नोट रखना है। चलिए, अगर हम जो दिया रहता है और जो निकालना होता है उसी का रेशियो लेकर चलते हैं। EC अपान CD, EC अपान CD, यानी कौन सी त्रिभुज लेकर चल रहे हैं? त्रिभुज AC ECD में, त्रिभुज ECD में। तो EC अपान CD इक्वल किसके होगा? लंब बटे आधार, यानी tan 30 डिग्री की। तो EC हमारे पास कितना है, यही तो निकालना, फाइंड करना है। और CD कितना मेरे भाई? 30 है। tan 31 अपान रूट में 3 बढ़ाकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी EC रूट में 3 इक्वल कितना होगा? 30। तो EC बराबर कितना होगा? 30 अपान रूट में 3। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे। 30 रूट में 3 अपान में 3, 3 दहाम 30, 10 रूट में 3। तो EC की वैल्यू कितना आया? EC की वैल्यू आई 10 रूट में 3, ठीक है। अब हमको यानी कुल मिला 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लेकर चलेंगे, यानी सब आ जाएंगे। यानी कुल मिला करके हम कहेंगे EA अपान AB इक्वल कितना होगा? tan 60 डिग्री लंब बटे आधार EA अपान AB, यानी लंब बटे आधार। तो 60 तो पूरा है ना, तो पूरा आएगा EA अपान और ABA, और EA अपान AB कितना है? 30, और tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट में 3। तो EA बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। और EA हमारे पास क्या है? EA को अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये? यानी EC प्लस CA इक्वल कितना होगा? 30 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो CA की वैल्यू यानी EC की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया? 10 रूट में 3 दिया है। तो यहाँ पर हम EC की वैल्यू अगर निकालें रखें तो यहाँ 10 रूट में 3 हो जाएगा, और प्लस CA कितना होगा? 30 रूट में 3, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब CA बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? यानी सी ए यहाँ लिख देते हैं, सी ए इक्वल कितना होगा
30√3 में से 10√3 हटा देंगे तो 20√3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास घर और महिला कुल लंबाई निकालना था, तो EA हमारे पास कितना आया था 30√3 और CA या DB यानी 20√3। 30 20 50 50√3 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। जो भी आपका राइट विकल्प होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत पेशेंस के साथ, यानी कहा क्या है इसमें, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो पहला संशोधन अधिनियम 1951, यहाँ लिख देते हैं पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत आपका भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहा है? कह रहा है कि राजीव की किताब के 5/8 भाग को एक दिन में पढ़ा, अगले दिन उसने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। अब 30 पन्ने पढ़ने बाकी हैं। इस किताब में कितने पन्ने हैं? तो इस किताब में मान लेते हैं X पन्ने हैं। ठीक है, रिज्यूम कर लिए। राजू ने किताब को 5/8 भाग को पढ़ा, यानी आपका एक दिन में, यानी फर्स्ट डे मान लेते हैं वो 5 यानी इसका 5/8 यानी 5x/8 हो जाएगा। अगले दिन उसने शेष भाग में से 2/3 भाग पढ़ा। शेष भाग इसका कितना हो जाएगा, यानी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो शेष भाग यानी x में से 5x/8 घटा देंगे 3x/8 और इसका 2/3 भाग अगले दिन पढ़ा। 2 3 6 8 3 24 या 3 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 3 से कैंसिल हुआ यानी 2x/8 या 2 चौक 8 x/4। ठीक मेरे भाई, x/4 पढ़ा नेक्स्ट डे। अब 30 पन्ने पढ़ने बाकी हैं, तो उस किताब में कितने पन्ने हैं? अब 30 पन्ने पढ़ने बाकी हैं, यानी इसका अंतर, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा? अच्छा ये नहीं। ठीक है, पेशेंस, इसका अंतर, क्योंकि यही तो बचे हैं। 3x/8 माइनस x/4 इक्वल 30 के। ठीक है, तो 8 एलसीएम मेरे भाई, 3x 4 दूना 2x या 30, 3 में से 2 घटाएंगे x इक्वल x/8 इक्वल 8 उधर चला जाएगा, 30 × 8 यानी x 8 3 24 240 पन्ने। ठीक है, पूछा क्या था? तो इस किताब में कितने पन्ने हैं? 240 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नोट करिए, और जैसे हमने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको एज ए पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, तभी जाकर आपको 100% बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 48 का, बहुत पेशेंस के साथ क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है? कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में डॉग को 67, ठीक है देख रहे हैं, डॉग को 67, ठीक है, और बैट को 22 के रूप में कूटित किया जाता है। बैट को एज 22 के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो उस कूट भाषा में काऊ को किस प्रकार दिखाया जाएगा? काऊ को किस प्रकार दिखाया जाएगा, ये आपसे पूछा है। बहुत पेशेंस के साथ बताएंगे। जैसे डॉग को कैसे ये बता दिया 67, डी का स्थान 4, ओ का स्थान 15 और जी का स्थान मेरे भाई कितना होता है? 7। ठीक है, तो 67 कैसे बताया? 15 चौक के 60 और 60 में देख रहे हैं 7 जोड़ दिया, तभी तो 67 आया। बैट को कैसे बता दिया? ये BAT, बैट
बी का स्थान 2 मेरे भाई, ए का स्थान 1, टी का स्थान 20। एस टी होता है ना 19-20 का अंतर, एस 19 टी 20। ठीक है, अब यहां पर कैसे बताया, यानी 1 × 2, 1 × 2 और प्लस 20, तभी तो 22 हुआ ऐसे। तो काउ को भी इसी तरीके से हम बता देंगे, COW। सी का स्थान मेरे भाई 3 होता है, ओ का स्थान 15 होता है, डब्ल्यू का स्थान 13 होता है। 15 × 3 = 45 और प्लस 13, 45 और 13, 5 × 3 = 8 और 4 × 1 = 5। 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पंद्रह 3 = 45। अच्छा ये देख रहे हैं सस्ता नशा, सस्ता नशा। एम का स्थान कितना होता है मेरे भाई, 13 होता है, और डब्ल्यू क्या है, एम का उल्टा, 13 × 10 = 23। देख रहे हैं 23, तो यहां पर कितना होगा 23, यानी 68, तभी तो विकल्प मिल नहीं रहे थे, 68। ये हुआ आपका राइट आंसर। इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का अनुपात 3:4 था। 4 वर्ष पहले राम और राहुल का अनुपात कितना था, 3:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 17:22 है। 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 3x + 4 और 4x + 4 इक्वल कितने हो जाएगा, 17/22 के। ठीक है, इसी को सॉल्व करना मेरे 66x और 22 × 4 = 88, 17 × 4 = 68, x 17 × 4 = 68, 66x 68x यानी 2x, और कहीं कहीं 68, 88 में से 68 घटाएंगे तो 0 ये हुआ, और 2 x = 10 हुआ मेरे भाई। अब आपसे पूछा क्या है, ठीक है, अब इसका हम अगर हम यहाँ पर क्या था, 4 वर्ष पर राम और राहुल, ये राम का था और ये राहुल का था। ठीक है, तो अगर हम राम का निकालें प्रेजेंट आयु, तो 3 × 10 + 4 मेरे भाई 34 वर्ष। 34 वर्ष ये राम का आ गया। अब पूछा क्या है, राम सुनील से, सुनील यहाँ पर नहीं होगा, राहुल से कहा है। यदि राम राहुल से 5 वर्ष बड़ा है तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी राम जो है वो राहुल से कितना है, 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 5 वर्ष बड़ा है। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है कि आपको राहुल की आयु कितनी होगी। तो मेरे भाई राहुल की आयु यानी 34 में से 5 घटा देंगे, 9 × 5 = 14 यानी 29 वर्ष हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा, 29 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, आप बहुत पेशेंस के साथ करिए। क्या कहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद बताना है। 3 है, 11 है, उसके बाद 23, उसके बाद मेरे भाई 39 है, उसके बाद 59 ... ऐसे अगला पद देखिए। 3 और 11 कैसे आया, +8, 11 और 23 कितना है, 11 और 23 कैसे आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यानी यहाँ पे कितना हम जोड़ें कि 23 आ जाए, तो 12, और 23 में कितना जोड़े कि 39 आ जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे 16, और 16 में कितना जोड़ दें
कि हमारे 39 में कितना जोड़ दे कि हमारे पास कितना होगा 59 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 20 आए, 20 कितना आए 20। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बीच कितना डिफरेंट मेरे भाई, 4 का डिफरेंट है। इनके बीच कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। इनके बीच कितना डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। तो जो भी आएगा इनके बीच भी 4 का डिफरेंट होगा, यानी एज 24। ठीक है, यानी 59 में हमको कितना जोड़ना है, 24 जोड़ना है। तो 59 में अगर हम 24 जोड़ें तो 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और कहीं न कहीं 5 2 7 1 8, यानी 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 59 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 83। 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो सभी लोग हाँ। 51 में पूछा क्या है, दिए गए 6 वर्षों में शोरूम सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या बताना है। सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या बताना है। बहुत पेशेंस की मेरे भाई, यही बता देते हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो सी द्वारा देखिए 400 500 400 500 500 700, यानी कुल मिलाकर के 5 4 9 4 13 और 5 कितना होगा 18 18 5 23 और 7 3000। और कुल कितने 6, 3000 में 6 से आपको भाग कर लेना है, यानी 500। औसत कितना हो जाएगा 500। 500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, 52 वाला करिए आप लोग, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझिए और करने का प्रयास करिए, तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, यानी 5x एक है, दूसरा 6x है। यहाँ पर 100% रेशियो का खेला होने वाला। जब दोनों संख्याओं में से 6 घटाया जाता है, अब इन दोनों में से आपको 6 घटा देना है। 6 घटा देंगे, फिर कहा क्या है 6 घटाया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, अब पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर। पहले संख्या निकाल लें, 4 5 20, x 4 6 24, 3 6 18, x 3 6 18। 20x में से 18x घटाएंगे, कहीं कहीं 2x आएगा मेरे भाई। और 18 यानी 8 6 14, यानी x बराबर कितना होगा 3। x बराबर कितना हुआ 3 हुआ। अब पूछा क्या है, पूछा ये है मेरे भाई, पूछा ये है कि संख्याओं का अंतर। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, यानी 5x माइनस कितना था 6 अपान 6x माइनस 6, 5 गुणे 3 माइनस 6 और 6 गुणे 3 माइनस 6। 15 में से 6 घटाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे पास 9 6 15 यानी 9 और 6 3 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 6 18, 3 3 9, 3 4 12। इनका अंतर पूछा था, तो इनका अंतर मेरे भाई 1 होगा। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तीन 3 9 और 3 4 12। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमारे पास हमने यहाँ कट कर लिया, वैसे इसमें 1 भी दिया है, 3 भी दिया है। ठीक है, तो अगर हम तो 1 भी हो सकता है मेरे भाई, और इनका अंतर अगर निकालें तो 3 हो जाएगा। 9 में से 12 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं न कहीं दोनों विकल्प राइट दिख रहे हैं, यानी 3 और 1 वाला दोनों। ठीक है, दोनों संख्याओं के अनुपात 3/4 बन जाता है, संख्याओं का अंतर। ठीक है, यही होगा। उसे ज़्यादा संभावना इसी का है, क्योंकि 9/12 हमारे पास ये संख्या आया था, इनका अंतर एज 3। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते मेरे भाई।
इससे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय हवा है, यानी 53 का स्थानीय हवा यूएसए की, तो इसका राइट आंसर होगा चिनूक। ठीक है, अब आते हैं 54 का क्वेश्चन क्या दिया है। चार उत्तर आकृति में से टुकड़े में से, ठीक है, कौन सी आकृति निर्मित हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे भाई इस आकृति को देखिए और इसमें आपका, ठीक है, कह रहा है कि नहीं निर्मित हो सकती है, तो इसमें दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिख गया होगा। पवन द्वारा परागकण को क्या कहा जाता है, तो एनोमोफिली कहा जाता है। 55 का एनोमोफिली, ठीक है। ये नेक्स्ट पे आते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को सही तरीके से प्रतिस्थापित करता है। ये आपको करना है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्या दिया मेरे भाई, टीओडी को आर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आर क्यू और बी के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, और ठीक है, और उसी तरीके से आपको, ठीक है, आर क्यू बी को पी एस जेड, फिर पी एस जेड, फिर पी एस जेड को एन यू एक्स के रूप में दिखा रहा है, एन यू एक्स के रूप में दिखा रहा है। अब इसके बाद क्या दिखाएगा ये आपको बताना है। तो आप यहाँ देखिए, एच टी यानी 20 हो जाएगा, ओ कितना है 15 और डी कितना है 4, आर 18 पे है, क्यू 17 पे है, बी कितने पे है मेरे भाई 2 पे है। तो कहीं न कहीं इसमें अंतर -2, इसमें +2 और इसमें -2। ठीक है, ये हुआ। और इसमें लिख देते हैं पी यानी एज ए 16 और एस कितना हो जाएगा यानी 20, एस टी है ना 19 और जेड कितना मेरे भाई यानी 26। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं अंतर मेरे यानी 18 में से आपको कितना, ठीक है, 18 में से 16, तो इनके अंतर -2 और 17 यानी +2 और 2 और यहाँ 26। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हुआ यानी बी 2 है और 26 ये है, तो इनके बीच अंतर कितना हो रहा है -2 का, -2 का। 26 कैसे आएगा, जब हम 2 में +2 -2 जोड़ेंगे तभी तो 26 आएगा। और तो इसी पैटर्न पे आपको आगे बढ़ाना है, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो इसको बढ़ा देना है आगे, यानी -2 +2 और -2। एन कितने पे है 14वें पे, यू 21वें पे, जेड 26वें पे। 14 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई 12, 21 में से 2 जोड़ देंगे 23, 21 में 2 जोड़ेंगे 26 में 2 घटाएंगे 24। तो 12वां यानी एल है, 23 यानी डब्ल्यू है और 24वां एक्स है। एल डब्ल्यू एक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यही राइट आंसर होगा। बाईसवां देख रहे हैं, 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 आएगा। ठीक है, क्योंकि -2 +2 और -2 का रेशियो लेकर चल रहे हैं। 24, अच्छा एन यू जेड नहीं मेरे भाई, एन यू एक्स है।
देख रहे हैं, यानी यू एक्स है, ठीक है। एक्स का स्थान 24, 24 में 2 22, और 22वां कितना होता है, यू बी यानी वी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई कह रहा है कि अमनदीवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। अमनदीवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित के प्रदेश के हिस्से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। 57 का क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपका राइट। 58 क्या कहा है, 58 हस्तांतरण कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको में, मैक्सिको मिल्पा के रूप में जाना जाता है, मैक्सिको, ठीक है। 59 पे आते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है, कुरोशियो करंट, कुरोशियो करंट, ठीक मेरे भाई, ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और साधारण द्विभुज के आंतरिक कोण का माप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जब भी सृष्टि में बहुभुज के आंतरिक कोण का माप पूछे, आंतरिक कोण की माप पूछे, तो यहां पर आपको जो आंसर देना है, ठीक है, n-2 और 100 अपान n। और इसी में बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग अगर पूछे, योग के लिए आपका ये फार्मूला, केवल आपको n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आपको योग के लिए करना है। और अगर आंतरिक कोण की माप के पूछे तो ये हमसे पूछा है ये वाला, ठीक है। चलिए आंतरिक यानी पहले क्या है, साधारण अष्टभुज है, तो पहले अष्टभुज यानी n की वैल्यू कितना है, अष्टभुज दिया है, अष्टभुज यानी n की वैल्यू कितना मेरे भाई 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8-2 100 अपान 8, 6 गुणे 180 अपान 8, ठीक है। 2 6, ठीक है, 2 6, 2 चौके 8 और 4 चौके 16 हुआ, और 4 पंचे 20, 45 3 कितना होगा, 3 पचे 15 मेरे भाई, 3 चौके 12, 1 13, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ये आपका किसका आया, ये आपका आया, यानी कहीं ना कहीं, ठीक है। एक बार देखिए, 2 6 हुआ, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20, ठीक है, सही है, 135 डिग्री। ठीक मेरे भाई, ये हुआ। अब इसी में आपका क्या पूछा था, इसी में आप देखेंगे तो 10 भुज पूछा था, यानी 10 भुज मतलब 12, यानी n बराबर 12, n बराबर 12, तो यहाँ 12 लिखिए, तो 12 - 2 और 180 डिग्री और अपान में 12, 12 में से 2 घटाएं कितने मेरे भाई, 10 गुणे 180 अपान 12, तो 12 1 के 12 हुआ, 12 पंचे 60 यानी 150 डिग्री, ठीक है। अब इनका अनुपात पूछा, अनुपात यानी 135 डिग्री का और रेशियो 150 डिग्री का, यही रेशियो बताना है। 15 9 135, 15 धाम 150, 9:10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे करना है।
नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सिक्सटी वन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दो बराबर भुजाओं में से एक क्रमशः 72 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, देख रहे हैं समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये मान लेते हैं बराबर है, और समद्विबाहु परिमाप दे दिया है, यानी पेरीमीटर दे दिया है एज ए 72 सेंटीमीटर दे दिया है, 72 सेंटीमीटर, और दो बराबर भुजाओं में से एक 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 है, ये 20 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 20 40, और 72 में से मेरे भाई 40 घटा देंगे तो 32 आपका ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए ईमानदारी से। जब भी हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, या तो त्रिभुज का ही क्षेत्रफल पूछे तो आप फार्मूला यही लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हो, जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो फार्मूला ही लगा दीजिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 72 का आधा यानी 36 सेंटीमीटर, 36 माइनस A यानी 20 हो जाएगा, 36 माइनस B यानी 20 हो जाएगा, और 36 माइनस C यानी 32 हो जाएगा। देख रहे हैं 36 16 16 और 4, 36 का कितना मेरे भाई बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा, और 16 का 16 और 4 का 2, 6 दूना 8, 6 दूना 12, 12, ठीक है, या इसी तरीके 36 कर लीजिए, और 6 के 3 9, 96 गुणे 2, 2 6 12, 9 दूना 18, 1 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे भाई क्या कहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है, तो यानी इसको आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, यानी इसको कहते हैं एलिमेंट। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉइल को क्या कहते हैं, एलिमेंट। कह रहा है कि एक रेल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक जाती है, ठीक है, और स्टेशन 2 से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन 1 पर लौटती है। संपूर्ण यात्रा में रेल की औसत गति क्या होगी, ठीक है। एक रेल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाती है, यानी जो फर्स्ट ट्रेन है 24 किलोमीटर प्रति आवर जो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 जाती है, और सेकंड का स्टेशन 2 से स्टेशन 1 पे जाती है, यही डिस्टेंस समान है 36 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से स्टेशन 1 पर लौटती। संपूर्ण यात्रा रेल की औसत गति क्या होगी, यानी जब डिस्टेंस समान हो तो यानी उनका औसत चाल यानी 2 गुणे S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे सॉल्व करेंगे, राइट आंसर निकलेगा 2 गुणे S1 S2, 24 गुणे 36 मेरे भाई, और 24 प्लस 36, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 1 6,
ठीक है, ये 30 हुआ मेरे भाई, और कहीं कहीं इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे यानी 15 और ये 12 हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 चौके 12, कितना हुआ मेरे भाई 36 गुणे 4/5, 4 छक्का 24 का 4 हो जाएगा, और चटनी 12 2 14, 144/5, इसी को कैंसिल करिए तो कितना होगा 5 5 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 8 40 और 5 8 40, औसत चाल 28 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, समय बचाने के लिए पहले हमने आपको डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में प्रेसिडेंट को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, और कूटबद्ध किया जाता है तो कूट भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाता है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। तो P यानी आपका हमारे पास कितना हो जाएगा 16, R कितनी मेरे भाई 18 पे है, ये 5 पे है, और ये 19 पे है, ये 9 पे है, D 4 पे है, यूनिक 5 बजे, N 14, ST यानी ये 20 पे है। इसको भी 14 22 7 19 7 17 7 5 18। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंट यानी 16 यानी यहाँ पर -2, ठीक है, और -2, और यहाँ पर R का यहाँ पर हुआ देख रहे हैं -2 और -1, ठीक है, और E में +2, और इधर जो आया है 19 यानी 22 यानी +3, और इधर देखिए आप देखेंगे तो हमारे पास -2। ये पैटर्न आपको लेकर चलना है। इसमें भी देख लीजिए, इधर यानी +1, देख रहे हैं, ये +1 होगा मेरे भाई, +1, 18 1 19 होगा ना, और यहाँ पे +1 +3 और +2, ये देख रहे हैं -2। यही पैटर्न आपको इसमें लेकर चलना है, ये ऐसे और इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका जो भी आएगा ऐसे, फिर इसका ऐसे, यही पैटर्न सेम टू सेम, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका जो भी आएगा ऐसे, और -2 +3 +1 और ये +2, यही पैटर्न, ये -2 +1 +3 +2, यही पैटर्न यहाँ पे -2। W का मेरे भाई कितना होगा 23, यूनिक 5 बजे, D 4 N 14, और E कितना होता है 5, S 19, D 4 A 1 और Y 25। 23 में से 2 घटा दीजिए, 23 में से 2 घटाएंगे 21, और 21 का स्थान क्या है U, ठीक है, अब 5 1 6, 5 1 6 यानी F आ जाएगा, 4 1 5 यानी E हो जाएगा, और यहाँ पर 14, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये गलती हुआ, ये गलती हुआ, E यहाँ पे यूनिक 5 1 6 यानी ये फिक, ये सही है, यहाँ पर +2 है ना मेरे भाई, +2, तो यानी 4 2 6
यानी एफ ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 14 3 17 यानी आपका क्यों आएगा। इधर कितना आएगा, 5 में से 2 3 यानी सी आ जाएगा। इसमें 5 1 6 यानी फिक्स हो जाएगा, और इसका सीधे 4 3 7 यानी जी हो जाएगा, ठीक है ये। और इसका कितना हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक। और ये 25 में से 2 23 यानी डब्लू। तो यू क्यू एफ एफ सी डी, डी कहाँ कहाँ है, डी देखना पड़ेगा, डी डी डी, यही गलती हो रहा है। तो इसमें हमने 3 जोड़ा है ना, तो इसमें भी तो 3 जोड़ेंगे, यहाँ डी आएगा, यानी ये वाला 3 का है और ये 2 का है, 4 और 2 6, ठीक है। 3 1 4 और 4 2 6 यानी फिक्स। तो यू क्यू एफ एफ सी डी एफ टी डब्लू, टी डब्लू। अच्छा यहाँ पर देखिए 19 1 20 होगा ना, यहाँ पर टी होगा, ये 19 1 20 और ये सही है, अब जाकर सही है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न आपको देखना है, तब जाकर आपको राइट विकल्प लिखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 65। एज ए क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, संकेत करते हुए। करें नमन माया को अपने भाई के इकलौते पुत्र की माता के रूप में, नमन माया को अपने भाई यानी नमन माया को अपने भाई के इकलौते यानी नमन का भाई, नमन का भाई, नमन का भाई के इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र प्लस 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 इकलौते पुत्र की माता के रूप में परिचित कराता है, यानी माया को इकलौते पुत्र की माता, तो ये इसकी पत्नी होगी, नमन के भाई की पत्नी यानी माया, एज ए माइनस सिंबल से। कारण नमन माया से किस प्रकार संबंधित है, यानी माया नमन, नमन माया से किस प्रकार संबंधित है, यानी माया से चलना है नमन के पास। तो माया, ठीक है, यही नमन माया से किस प्रकार संबंधित है, तो जो नमन है वो माया का क्या है, देवर है, देवर, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ब्रदर इन लॉ को क्या कहते हैं, देवर शाला बहनोई, ठीक है, देवर शाला बहनोई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 66। कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन कह रहा है कि सभी नायक नर्तक हैं, सभी नायक जो हैं वो नर्तक है, नर्तक है, ठीक है। ये अब इसमें कहा है कि कुछ नर्तक जो नायक नहीं हैं वो बूढ़े हैं, नायक नहीं है बूढ़े हैं, ये ठीक है, इस टाइप से कहा है। सभी बूढ़े नायक हैं, सभी बूढ़े क्या है, गायक हैं, सभी बूढ़े ये क्या है, गायक हैं, गायक हैं। अब कहा है कि कुछ गायक नायक हैं,
कुछ गायक नायक हैं, चलिए ये भी हो गया। कुछ गायक क्या है, चकार है कुछ गायक नायक हैं, कुछ गायक नायक हैं, निष्कर्ष में आपको बताना है। ठीक, कथन ये सब दिए गए हैं। ठीक, कह रहा है कि कुछ नायक गायक हैं, कुछ नायक, ठीक है, कुछ नायक जो हैं वो गायक हैं। सही मेरे भाई, सही है। कुछ नायक, गायक वाला देखिए ना, इधर आ रहा है एरो, सही है। कुछ नायक बूढ़े हैं, कुछ नायक बूढ़े गलत है, क्योंकि नायक में बूढ़ा आ ही नहीं रहा है। कुछ बूढ़े नर्तक हैं, कुछ बूढ़े नर्तक हैं, सही मेरे भाई। ठीक है, यानी पहला और तीसरा अनुसरण कर रहा है, बाकी कोई नहीं। वस्तुओं की आयात और निर्यात पर लगाया गया कर क्या होता है, यानी सीमा शुल्क होता है। सीमा शुल्क जिसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे नेक्स्ट पाते हैं, अगला क्वेश्चन। करा ये देख, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं k-4 k और k+4 हैं, तो k का मान क्या होगा। देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ऐसे k+4 वाला सबसे बड़ा, और k-4 कहीं भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, k+4 का स्क्वायर लंब k-4 का स्क्वायर आधार k का स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 2 चौके 8 k स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 8 k और प्लस k स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, तो कहीं न कहीं 16 से कैंसिल हुआ और 2k स्क्वायर, यानी ये k स्क्वायर इधर बचा और 8 और 16 k से कैंसिल, k बराबर मेरे भाई 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देख रहे हैं k से कैंसिल हो गया तो 16 ही बचन मेरे भाई, 16 ही बचा। कहाँ स्क्वायर होगा उसका, k बराबर 16। उनहत्तर वाला मेरे भाई चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 मेरे भाई चेक करते हैं क्या दिया क्या पूछा है। कह रहा है कि कुछ कलाकार लेखक हैं, कुछ कलाकार क्या हैं, लेखक हैं। कलाकार लेखक हैं, कुछ कलाकार लेखक हैं, ठीक है, और सभी लेखक नर्तक हैं। सभी लेखक मेरे भाई नर्तक बोल दिया ऐसे। कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, निर्देशक यहाँ आ जाएगा। पूछा क्या है, कोई लेखक कलाकार नहीं है, कोई लेखक कलाकार नहीं है भाई, गलत है। कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार नर्तक हैं, सही है। कुछ लेखक निर्देशक नहीं है, हाँ सही है। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे। नेक्स्ट मेरे भाई 70 वाला, BAEDIHNM में अगला पद क्या होगा। BAEDIH और NM का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, B का आप किससे देखेंगे,
यानी इससे पहले पद से इसका, ये इससे देखेंगे और ई का इससे देखेंगे, डी का इससे देखेंगे और आई का इससे और एच का इससे, फिर जो आएगा उससे इसका और जो आएगा इससे इसका। तो बी से ई कैसे हुआ, यानी कहीं न कहीं यहाँ पर ये हमारे पास लिख लेते हैं, 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, ये 9 है, ये 8 है, 14 है, ये 13 है। ठीक है, +3 और यहाँ पर मेरे भाई +3, देख रहे हैं। ठीक है, ये +4 और ये +4, ये +5। ठीक है, और ये भी +5। तो 3 4 5, अब 6 +6, 14 3 17, यानी क्यों आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ +5, 13 5 18, आर हो जाएगा, क्यों आर। सॉरी यार, यानी m है 14। ठीक है, ये देख रहे हैं m है ना, m में n में 6 जोड़ेंगे, 14 और 6 कितना होता है मेरे भाई, 20 होता है। और इसमें 6 जोड़ेंगे, 19 होता है मेरे भाई, यानी T और S आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। करा स्कूल प्रधानाध्यापक शिक्षक छात्र, तो इसमें से आपको कौन बेजोड़ शब्द, ये तो आपका स्कूल, बाकी सब सजीव, ये निर्जीव। अब आगे देखिए क्या दिया है। आम का संबंध फल से, उसी प्रकार वेल का संबंध किससे मेरे भाई, वेल का संबंध स्तनपायी से है। इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है, इकाई क्षेत्र पर बल यानी घनत्व को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी घनत्व नहीं, दाब, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, P बराबर F/A होता है ना। ठीक है, तो ये होता है, तो दाब के बराबर होता है। किस मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है, तो एज ए रेयान, 74 का रेयान आंसर होगा। 75, जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है वो एज ए -40 डिग्री। ठीक है, इससे आप यानी 40 डिग्री पर समान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, F बराबर 9/5C + 32, जहाँ F और C का मान इक्वल x रखेंगे तो आपका वैल्यू x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 76 में, कुल मिलाकर के आपको दिख गया होगा, कुल मिलाकर 17 हैं। कुल मिलाकर कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, आप खुद चेक करेंगे तो कुल मिलाकर 17 दिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे हमने लगा दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि राज महाद्वीप जिला देश, देखिए कुछ सब में इस टाइप के पहले दिया, ऐसे बना लें। कह रहा है कि राज महाद्वीप जिला देश, तो जिला सबसे छोटी इकाई, जिला, फिर उसके बाद स्टेट, उसके बाद कंट्री, उसके बाद महाद्वीप। 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 78, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए, लगाने प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 78 मेरे भाई, क्या दिया है, क्या पूछा है।
8 27, तो 8 कैसे आया मेरे भाई, 2 की पावर 3, 27 कैसे आया 3 की पावर 3, 64 कैसे आया मेरे भाई 4 की पावर 3, 125 कैसे आया 5 की पावर 3, 216 कैसे आया 6 की पावर 3, तो आगे नंबर किसका है 7 की पावर 3 एज ए 343 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे लगाना है। कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में प्रकाशित करता है, जर्मन वॉच। क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा से, प्लस का अर्थ गुणा से कर दिया और माइनस का अर्थ प्लस से, और गुणा का अर्थ भाग से, गुणा का अर्थ किससे है भाग से, और भाग का अर्थ माइनस से, भाग का अर्थ किससे है माइनस से, तब 6 + 7 गुणे 3 -8 भागे 20 का अर्थ क्या होगा। ठीक है भाई, प्लस का अर्थ गुणा से है और गुणा का अर्थ भाग से है, माइनस का अर्थ प्लस से है और भाग का अर्थ माइनस से है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर मेरे भाई। 6 × 7/3 + 8 - 20। ठीक है, 3 दूना 6, 7 दूना 14 + 8 + -20, 8 6 12, 22 में से 20 घटाएंगे 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे भाई। ऐसे आपको सॉल्व करना है। कारबल की जनसंख्या में वर्ष उम्र तक के लोग शामिल होते हैं, तो 1559। बिजली के उपकरण प्रयुक्त फ्यूज तार से बना होता है, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है मेरे भाई। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, ऐसे ये फील्ड को ग्राउंड कहा जाए, ग्राउंड को बारिश कहा जाता है, बारिश को हाईवे कहा जाता है, हाईवे को पाइप कहा जाता है, पाइप को रेल कहा जाता है। तो राज्यों को कौन जोड़ता है, हाईवे, और हाईवे को पाइप कहा जाता है। तो पाइप इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। शंकु की ऊंचाई और तीर की ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए बस। 84 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है मेरे भाई, 1/3 πr²h। क्या क्या दिया है, तीर की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो r निकालना है, r², 25 स्क्वायर में से 20 स्क्वायर घटा देंगे मेरे भाई। 625, 400, 225 का 25, r बराबर 25 सेंटीमीटर। अब r वहाँ पर पुट कर दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू मेरे भाई। 25 का 625 होता है मेरे भाई, 15 आएगा यहाँ। पाई की वैल्यू नहीं रखना है, क्योंकि पाई जैसे वैसे। r 15 × 15 और h 20, 15 × 25 75 × 20,
150 यानी 10 और 1500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कैसा लगा? यही आंसर हो जाएगा आयतन। सिमली पाई काई चटनी जिसे जनवरी 2024 भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? ओडिशा। एट्टी 85 का ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ये ओडिशा। गद्य काव्य और साहित्य, गद्य काव्य और साहित्य, ठीक है, जैसे ये संबंध रखते हैं समान क्रम में आपको कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये साहित्य संबंध रखते हैं वैसे कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट संबंध रखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र रंग क्या हो जाता है? नीला कर देता है मेरे भाई। ये 86 था, 87 का नीला कर देता है। ठीक है, कर हानि और क्षति निधि को COP 28 शिखर सम्मेलन चालू करने के निर्धारित किया गया। इसी फंड को बनाने का विचार किसे COP शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसमें आपको राइट विकल्प कौन सा देना है? COP 27, तीसरा वाला। एट्टी 88 हो गया। 89 मेरे भाई क्या कहा? लगातार दूसरे वर्ष 13वें PSE उत्कृष्ट पुरस्कार CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप कुमार दास को, तीसरा विकल्प, प्रदीप कुमार दास। ठीक है, चल रही 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अभिनव चौधरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। अब रब करते हैं, 90 तक हो गया, 10 क्वेश्चन और। नाइन्टी 91 वाला देखेंगे मेरे भाई क्या दिया है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण कौन सा है ये आपको बताना है, यानी पानी में शर्करा। पानी में शर्करा क्या है? ये समांगी मिश्रण है, पानी में शर्करा। 92 निम्नलिखित आंकड़ों में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों की माध्यिका इतना है, तो माध्यिका, ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? पहले आंकड़े देखेंगे सम है कि विषम है, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। अवर्गीकृत आंकड़ा है ये, तो इसमें कुल कितने टर्म है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक, 10 टर्म है। 10 टर्म यानी आपका क्या है? इवन है। तो इवन में हम क्या लेकर चलेंगे? यानी पांचवा और छठा टर्म। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी पांचवा टर्म क्या है? x है, और फिर x + 2/2, और इसकी माध्यिका कितना दिया है? 250। इसको सॉल्व कर ले मेरे भाई। 2x + 2 500, 500 से 2 498, और 2 दूना 4, 2 चौके 8, दूना 18, x बराबर 249 हो जाएगा। भाई फार्मूला पढ़े हैं ना माध्यिका का, जब इवन हो n/2 टर्म्स प्लस n/2 + 1 टर्म्स, ये होता है ना फार्मूला, और कुल का 5 और अगर ये इवन के लिए है मेरे भाई, और अगर ऑड हो जाए तो n + 1/2 टर्म्स, ये होता है मेरे भाई।
अंतरिक्ष में रॉकेट निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 93 रब करते हैं मेरे भाई। संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। 94 बताइए क्या दिया है? निम्नलिखित से कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? अधिशोषण का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो अधिशोषण यानी उपरोक्त सभी, बाकी डिटेल आपको दे दिए हैं, वहां से पढ़िए। 95 ठीक है। चलिए 95 वाला ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सॉल्व करते मेरे भाई। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमारे स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे वही सेम टू सेम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सी एंड का जो भी है ये आपका, इसका अर्थ पहले ही दे दिया है कि एक्स वाई का भाई। एक्स वाई का अर्थ का मतलब ये होता है, बीच में जो ये लगा है यानी इसे एंड ही बोलते हैं, और इसका अर्थ है एक्स वाई का भाई है। तो सी ए का भाई है मेरे भाई, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। और ए और ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा है इसका मतलब होता है एक्स वाई का पिता, यानी ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है, और बी डी भाई है, बी और डी क्या है मेरे भाई? भाई हैं। ठीक है, बी डी का भाई है, बी जो है वो डी का भाई है, और डी और इसका चिन्ह का अर्थ दे दिया है, पुत्री का होता है, तो डी ई की पुत्री है, डी जो है ई की पुत्री है, ई की पुत्री यानी ये। ठीक है, तो ये भाई है, पुत्री, ये दोनों पति पत्नी होंगी। ठीक है, ये होगा। अब करा ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई से ए में जाना है, तो ई ए की पत्नी है मेरे भाई, पत्नी। तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा है? 95 दिख रहे हैं, पत्नी। नाइन्टी 96 मेरे भाई आगे। दस संख्याओं का औसत 46 है। बाद में पाया गया कि एक संख्या 46 गलत तरीके से 53 के रूप में लिख दिया गया। 10 संख्याओं का 46 है, बाद में पाया गया 46 की जगह, बाद में पाया 46 को गलत तरीके से 53 पढ़ लिया गया। कितना कम पढ़ा गया है? -7। और यही -7 कद्दू कटेगा शम में बटेगा, और ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? यानी क्योंकि कहा है ना, ये देख रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 46 है, और ये 46 हो जाएगा, और ये कितना -7 कम पढ़ लिए हैं, और कितने में? 10 में। सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, इसी को सॉल्व करना है। 46 -7/10 हो जाएगा, 460 -7/10, 443/10 यानी 4.43। तो पूछा है ने संख्याओं का सही औसत क्या होगा? 44.3 होगा मेरे भाई, ये होगा।
ठीक है, और 44 आपका नहीं दिया है। फोर्टी 45.3 दिया है, वही नियर अबाउट वही होगा। ठीक है, अगर ये 53 जगह 46 तो ये प्लस में रह जाता है। ठीक है, बाकी सब वही चीज़ें हैं। आरआरबी एलपी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से हमने करवाए हैं। जो एलपी में देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एज क्रिकेट से संबंधित है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, किससे? क्रिकेट से। (98) ये कार्य पूर्वक करने के लिए अंडू के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है, ये आपको बताना। CTRL+Z। 99 क्या है? ठीक है, चयन कीजिए अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो दूसरे वाले अगर विकल्प में देखेंगे तो सभी देखिए एकांतर क्रम में आपके क्या हैं, उल्टे लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला विकल्प देखेंगे तो जैसे को वैसे यू जो है जैसे को वैसे लिख दिया, उसका उल्टा नहीं दिया, तो यही सभी से अलग है, अन्य से भिन्न है, यही दूसरा वाला विकल्प। 100 लास्ट क्वेश्चन। 19 दिसंबर 2023 किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया और खान मंत्रालय महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिजों की नीलामी के लिए रोड शो आयोजित किया है? श्री प्रहलाद जोशी, ये खनन मंत्री थे। ठीक है, अब तो नहीं है, ठीक, कोई दूसरा है, श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये तो इस प्रकार हमने आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में जितने भी आपके थे प्रश्न उसको करवाया। नेक्स्ट होगा अगला।